अरे सॉरी भाई, मैं कॉल करना ही भूल गया। इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। मुझे एक जरूरी बात कहनी। नवजात, मैं आज तक किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाया हूँ। विल्दान को कुछ भी पता नहीं है और उसे अभी कुछ पता भी नहीं होना चाहिए, मगर मुझे कुछ करना है। देखिए, उसके खिलाफ कुछ भी ढूंढ पाना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी संपत्ति उसके फादर इन लॉ से उसे मिली है। ये काम बहुत मुश्किल है। नवजात, तुम कुछ पता लगा लोगे। मैं नहीं चाहता कि लैला को तकलीफ उठानी पड़े। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, पूरे केस को समझने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। अगर बीच में कुछ चेंजेस आते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, चलेगा नवजात। कम इन। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको कॉल करूंगा। मैं आपको कॉल करूंगा नवजात। थैंक यू सो मच। हाँ कहो, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने आज आपको लैला के साथ देखा। लैला आपके घर से जा रही थी, उसके बाद आप उसका पीछा कर रहे थे। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो आखिर? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि हमारा पीछा करना बंद करो। मैं तुम्हें आखिर बार बोल देता हूं कि हमारे अतीत को मत छुओ। हमारे लिए अतीत मर चुका है, अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। इसीलिए हमें अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो। हाँ, मगर मैं डर गया था। तुम हमारे बीच कुछ नहीं पता लगा सकते। ये हमारी आपसी निजी बात है, समझ गए तुम? बस खत्म। लैला के साथ आखिर आपका क्या रिश्ता हो सकता है? लैला से तुम दूर रहोगे। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं क्या हुआ? हमें अभी भी वही जवाब मिल रहा है सर। अगर ज्यादा मांग रहे हैं तो ज्यादा दो। वो घर केमाल सौदेदार का नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। जाओ। इसका मतलब होगा कि आपने मुझे घर ही नहीं बल्कि एक किला भी दिया है। एक ऐसा किला जो मेरी जिंदगी में बस मुश्किलें बढ़ाएगा। मिस्टर स्वात, क्या हुआ? मुझे लगता है कि आप अभी भी दूसरे ऑफर्स के बारे में सोच रहे हैं। वो घर मेरा है। गुड लक।
उठाने आई थी। मेरे पास बहुत काम है। आज तुम बहुत तनाव में थे। हाँ था। मुझे थोड़ा शांत होने की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चलो चलते हैं। जरूरत नहीं है। क्या हुआ? पता है मैंने आपको कितनी बार कॉल लगाया? पहले आपने कहा कि आप शॉपिंग कर रही हैं, उसके बाद आपका फोन ऑफ हो गया। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे लगता है बैटरी खत्म हो गई थी। मोबाइल मेरे बैग में था, उसे बाहर नहीं निकाला तो देखा नहीं। लैला, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं आपको जानता भी हूँ। क्या बात कर रहे हो केमाल? मुझे तुमसे अच्छा और कौन जानता है? मैंने आज आपको निहान के घर से जाते हुए देखा। ऑनडर आपके पीछे भाग रहे थे। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो ना? आप दोनों का अलग सा रिश्ता भी है जो मैं नहीं जानता। आपने मुझसे ये बात छुपा कर रखी है। आप मेरी दोस्त हो, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा दूसरा परिवार हो। आपने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया लैला? आखिर आप है कौन लैला? क्या मैं आपको जानता भी हूं? निहान मेरी भांजी है। उसकी माँ मेरी सगी बहन है। क्या तुम इन दिनों निहान के साथ काम कर रहे हो? निकलो यहाँ से। उदास मत हो डार्लिंग, काम पहले से ही बहुत थकावट वाला है। अगर निहान तुम्हें घर पर मेरी वजह से मैंने उदास कहा करे ना, तो... निकलो यहाँ से। जाओ। तुझे मैं अपना पालतू बनाऊंगी। आप निहान को कब से जानती हैं? जब वो पहली बार आई थी। आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई लैला? ऐसी बात मैं तुम्हें कैसे बताती केमाल? फैसला नहीं कर पाई। मैंने कई बार कोशिश की मगर नहीं कर पाई। मेरा मतलब है मैं खुद से लड़ रही थी। मैं इसे नहीं फैला सकती हूँ। ऐसा नहीं करना था। मुझे देखो, मैंने कहा मुझे देखो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। सोचो इसके बारे में। मैंने आईने में देखा है अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद होते हुए। आपने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। वो आईने में मुंह देखने के लायक नहीं है। उनमें से एक तो मेरी बहन ही है और दूसरा वो इंसान जिससे मैं प्यार करती थी। फिर मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया हमेशा के लिए। मैंने कहा चलो भूल जाती हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिर उनके बच्चों से मेरा सामना हुआ, निहान। मैं दोनों से बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा प्यार करती थी, फिर मैं ही उनसे दूर हो गई। मैंने दोनों से नफरत करने का बहुत सोचा। सच में मैं इस कोशिश को करते करते थक गई थी। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरी योग्यताएं सब निहान बनकर खड़ी थी। वो भी बिल्कुल मेरे सामने। क्या तुम्हें लगता है ये आसान है? वो सब जिन्हें मैंने श्राप दिया है, और वो भी हर दिन। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब समझे तुम, मैं उन्हें हर दिन श्राप देती हूँ। वो तड़प तड़प के मरेंगे। What a pleasant surprise. मैं सरप्राइज ही देना चाहती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? पूछो। मैं समझा नहीं, क्या पूछना है? पूछो मुझसे जो भी पूछना है। क्या चल रहा है? तुम बताओ मुझे आमिर, तुम्हारे आदमी मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये बात कहां से आई? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं। मैं तुम्हारे चेहरे को बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूं। तो बताओ क्या लिखा है मेरे चेहरे पर? मेरे दिमाग में जो चल रहा है उसका जवाब दो। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। चिंता मत करो तुम। जबकि हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मगर ये सब तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों का सोचती हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ। निहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे जलन होती है। बिल्कुल नहीं आमिर, तुम मुझसे जलो मत। मेरी मदद करो। मैं तुमसे चलता हूँ, सभी चीजों से, सबसे। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। दिन ब दिन मैं तुमसे और प्यार करने लगा हूं। छोड़ दो। कभी नहीं। उनको मेरा पीछा करने से रोक दो, समझे तुम? डरो मत, और कोई रास्ता भी नहीं है। सिर्फ एक बार मुझे गलत साबित करके बताओ, सिर्फ एक बार। अपने आदमियों को समझा दो। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। आदमियों को निहान का पीछा करने से रोक दो। तुम वहां क्या कर रहे थे?
मैं वही उनके पास में घर खरीदना चाहता हूं। मत लेना। पता है मैं हर रोज कितना तड़पा हूं लैला। क्या मैं उनसे हिसाब भी बराबर नहीं कर सकता हूं? वो दिलों के साथ खेलते हैं। उन्होंने मेरे साथ खिलवाड़ किया है लैला, जैसे आपके साथ किया था। वो लोग इस चीज में माहिर हैं। मेरा दिल बहुत दुखाया उन्होंने। मैं ये डिजर्व नहीं करता। मैं बदला लूंगा। ऐसा मत करो केमाल। उन्होंने मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ा। अब इस लड़ाई से मैं पीछे नहीं हटने वाला। मुझे एक मौका मिला है जिसका मैं अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। उसे बता दूंगा कि गरीब लोग कम नहीं होते और वो जो चाहे अपने पैसों से वो नहीं कर सकते। मैं रोकूंगा। बहुत हो गया हमारे साथ अन्याय। ऐसा जीने से तो मरना बेहतर है। तो तुमने मन बना लिया? हाँ, मैंने मन बना लिया है मिस्टर एमिर। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में और फैसला लिया कि मैं यही काम करूंगा। बहुत अच्छे, सही फैसला किया। डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूं। क्या तुम जा सकते हो? मैं शराबियों का मनोरंजन नहीं कर सकती। मैं मजे के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी कमी पूरी करने आया हूं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। तुम मेरी हो निहाल, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम मुझसे धीरे धीरे प्यार कर ही लोगी। तुम मुझसे प्यार करोगी निहाल, बहुत जल्दी। ये खाओ। क्या ये पनीर के साथ है? मैं भी पार्सले के बारे में नहीं भूली। पुरानी बातों को लेकर मत बैठो। जो बोलना चाहते हो बोल दो। आप कैसे संभाल लेती हो लैला? उन सबको नजरअंदाज कैसे करती थी जब वो सब तुम्हारे सामने होते थे? मैं दुआ करूंगी इसकी कोई तरकीब होगी तो। मगर ऐसा नहीं है तो मेहनत करो जैसे कर रहे हो। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं मजबूर हूं? तुम अभी पूरी तरह से उभरे नहीं हो। निहान ने तुम्हारे दिल पर ऐसे घाव कर दिए थे जैसे टूटा हुआ कांच। तुम उसे छुपाकर खुद को ही तकलीफ दे रहे हो। अच्छा है तुम्हारा रखवाला यहाँ है। सेल्समैन का फोन है। हाँ बोलो। मैंने देखा।
हाँ, मैंने देखा। उन्होंने वो घर कोस्गू को बेच दिया। क्या मतलब है नहीं बेच रहे? मैंने कहा था ना तुम्हें खरीदने के लिए। सर आपके पास आने से पहले मैंने उनसे फिर से एक बार बात की थी। डिक्शनरी में लेकिन शब्द नहीं है। अगर उन्हें पैसे चाहिए तो पैसे दो। उन्होंने कहा कि पैसों से कुछ नहीं किया जा सकता, उनको उस घर की कीमत से ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए सर। अगर वो घर केमल ने खरीद लिया, उन्होंने वो उसे भी नहीं बेचा। तुम बस अपना काम करते रहो, कुछ भी करो लेकिन उन्हें मनाओ। मुझे वो घर निहान के लिए चाहिए।